हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ मैं आप सभी के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, ठीक है। तो जो रीडिंग मैं कर रही हूँ जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। तो देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए इस वक्त क्या है और इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो सबसे पहले ना एंजल गाइडेंस लेंगे, ठीक है। एंजल गाइडेंस लेंगे और एंजल से पूछेंगे कि क्या है एनर्जीज़, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या है एनर्जी, एंजल का संदेश। आई होप कि आपने अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा। कम से कम 3 बार आपको आपके पार्टनर का नाम लेना है एंड इस एनर्जीज़ को रीड करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कार्ड लूँगी, देखती हूँ जस्ट। ओके तो देखिए, सबसे पहले जो मेरे पास इस वक्त कार्ड आया है एंजल की तरफ से, बाद में हम टैरो भी लेंगे। देखिए इस वक्त ये कार्ड उन लोगों के लिए बेसिकली आया है जो इस वक्त अपने करियर में, ठीक है, अपने करियर के लिए स्टडी कर रहे हैं या अपने करियर में जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, या फिर अपने कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी बिजनेस में हो, ऑलरेडी करियर जॉब में हो, या लाइक कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आप लगे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी में, या फिर ना ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कहीं बाहर जाकर अपने करियर को सेटल करना चाहते हो, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, लाइक, है ना। तो आपको एंजल्स क्या संदेश दे रही है? एंजल्स आपको ये कह रही है कि भाई बहुत जल्द, बहुत ही जल्द आपके करियर में ना तरक्की होने वाली है, आपके बिजनेस की ग्रोथ मजबूत होने वाली है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके इस वक्त करियर की तरफ जो एनर्जी सेंड कर रहा है ना, कोई ऐसा निगेटिव पर्सन हो सकता है जो आपके करियर की तरफ निगेटिविटी को सेंड कर रहा है, जिससे आपके करियर में कहीं ना कहीं हो सकता है कि रुकावटें आ रही हों। जॉब आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हो लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, या बिजनेस की अचानक से ग्रोथ आपकी रुकी हुई है। तो कोई निगेटिविटी है, कोई आपका फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ज़्यादा आपसे जेलसी फील करता है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखता है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स आपको कह रहे हैं कि भाई अब समय तुम्हारा है, अब तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ये कार्ड है। और अगर आप वाकई में इस वक्त करियर को लेकर थोड़ा सीरियस हैं और करियर को लेकर चाहते हो तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है, समय आपका चेंज होने वाला है, तरक्की आपकी होने वाली है। और जो लोग करियर का ये कार्ड है, उनकी राशियाँ भी मैं बता देती हूँ। वैसे तो ऑल साइन है लेकिन फिर भी धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष एंड टॉरस, लिब्रा, जेमिनी एंड मीन एंड कैप्रिकॉर्न तो मैं बता ही चुकी हूँ, अगेन आप सुन लीजिएगा। एंड कर्क और वृश्चिक, ये राशियाँ मैंने जो आपको बताई हैं, यस काफ़ी सारी बताई हैं। इन राशियों के करियर में कहीं ना कहीं एक चेंज आता हुआ मैं देख रही हूँ। और इस चेंज में मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि आप थोड़ा अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हो ना, या जैसे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपके ऊपर इफेक्ट कर रही है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। आप चाहें तो अपनी निगेटिविटी को दूर करने के लिए ब्रेसलेट ले सकते हो, अपने चक्रास को हील करने के लिए ब्रेसलेट ले सकते हो, ताकि जो रुकावटें आपके करियर में मैं देख रही हूँ कि देखो आपके कुछ लोगों के करियर पता है क्या दिख रहा है मुझे, कि आपकी ग्रोथ रुकी है अचानक से। सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग इज़ ओके, बट अचानक से ग्रोथ रुक गई, अचानक से, है ना। तो राशि से भी एनर्जीज निगेटिविटी सेंड की जाती है, आपकी राशि, आपके नेम राशि से एनर्जी निगेटिविटी सेंड की जाती है, या फिर आपकी नेम से, जैसे मैंने आपको बताया, या फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटो से भी कहीं ना कहीं हो सकता है निगेटिविटी सेंड की जा रही है, कोई क्रिया हो सकता है की जा रही हो। एक मतलब जैसे लग रहा है कि एनर्जीज बांध दी है, तो करियर में ग्रोथ रुक गई है, आपकी जो ऊर्जा हो सकती है कि बंधी हुई हो,
बंधी हुई ऊर्जा। उसमें ना मोस्टली बंधी हुई ऊर्जा में क्या होता है कि करियर में ग्रोथ रुक जाती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, कहीं ना कहीं मेंटली आपको कोई ना कोई स्ट्रेस होता ही रहेगा। तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी का यहाँ पर एंजल आपको यही बोल रही हैं कि अब समय आपका है और आपका समय आपकी तरफ पॉजिटिविटी आ रही है। तो यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड लीजिए, मेरे पास आ ही गया हीलिंग का कार्ड। इसका मतलब है कि कुछ लोगों में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर है, आपको फील हो रही है, तो आप हीलिंग ले सकते हैं। ठीक है, ओके। एंड न्यू जॉब, न्यू बिगनिंग, ओके ओके ओके, न्यू बिगनिंग एंड रियूनियन, ओके नाइस। तो भाई देखिए, ये जो कार्ड है मतलब एक तरीके से माता रानी की ब्लेसिंग मिल रही है आपको। आप ये समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में बहुत लंबे टाइम से बहुत कठिनाइयाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं है, बहुत लंबा टाइम हो गया है। कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर मन में चिंताएं लगी रहती है, मन में स्ट्रेस रहता है, मन नहीं लगना, या फिर बहुत ज़्यादा ना मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कार्ड को देखकर कि जैसे बहुत ज़्यादा लोग आपको इग्नोर करते हैं, है ना। आपकी अच्छाइयों का प्रभाव लोगों पर कम पड़ता है। हाँ, ऐसा है कि जब लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है, सब आगे आते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तो कोई नहीं आपको दिखता है। दूसरी चीज़ पता है क्या दिख रही है इस कार्ड के, इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग? आपको ना बहुत ज़्यादा लोगों ने ना बहुत ज़्यादा ब्लेम किया है, ख़ासतौर आपके रिलेशनशिप, आपके रिश्ते बहुत टूटे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत आपके जो रिश्ते हैं ना, बहुत रिश्ते आपके टूटे हैं। आपने जिस चीज़ को, खाली मैं लव लाइफ की यहाँ बात नहीं करूँगी, मैं एक कॉमन बात कर रही हूँ। आपने जिस चीज़ को मतलब प्यार किया, आपने जिसको समझा, या जिसके लिए आपने कहा कि हाँ भाई इस इंसान को मेरी ज़रूरत हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपका पति पत्नी, आपका लव पार्टनर, आपका रिलेशनशिप कोई भी हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जिसको आपने दिल से लगाया ना, उस इंसान ने ही आपको बिल्कुल अलग कर दिया अपने से। ये चीज़ मुझे दिख रही, मतलब मुझे आप में से कई लोगों की एनर्जीज यहाँ पर ऐसे आ रही है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज मिल रही है। मतलब आपको ऐसा फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको कई बार ऐसा फील होता है कि आपने ही गलती करी जो आपने सबको इतना ज़्यादा, मतलब एक होता ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने गलती करी जो सबको इतना प्यार किया, किसी ने तो हमें तो प्यार किया नहीं, किसी ने हमारी तो समझी नहीं। तो कई लोगों की एनर्जीज मुझे ऐसी आ रही है कि आपने खुद को ही आपने सोचा कि मैंने ही क्यों किसी के लिए इतना कुछ किया जब मुझे किसी ने कुछ समझा ही नहीं। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही। और पता है क्या सबसे बड़ी चीज़ क्या दिख रही है मुझे आपकी एनर्जीज में? आपको आपके अपनों से सबसे ज़्यादा मतलब एक उधर आपको आपके अपनों से ही सबसे ज़्यादा आपको वो मिला है, अवॉइड किए गए हो, इग्नोर किया है। आपके अपनों ने ही सबसे ज़्यादा आपका दिल दुखाया है, सबसे ज़्यादा दिल दुखाया है आपको आपके अपनों ने। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? आज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, क्या ये सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर दिख रही है ना, वो है क्या? लेकिन अब आप देखो, अब ऐसा यू टर्न लेगा ना आपकी ज़िंदगी, ऐसा यू टर्न आपकी लाइफ लेगी ना कि आपकी ज़िंदगी में जिसने सबसे ज़्यादा आपका दिल दुखाया है ना, वही इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगेगा। वो हर एक व्यक्ति जिसने आपका दिल दुखाया, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे जॉब का हो, फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आपकी फैमिली से हो, चाहे रिलेशनशिप में कोई भी हो। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको रोता हुआ देख रही हूँ, परेशान देख रही हूँ, स्ट्रेस में देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ में हो और आप अपनी तकलीफ़ किसी से कह भी नहीं पा रहे हो। मैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ को चेक करती हूँ। राशियाँ आपकी मुझे 12 दिख रही हैं, फिर भी जो बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ आ रही है आपकी राशियों के हिसाब से मैं बता देती हूँ। राशियों के हिसाब से ओके, किसी महिला से आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। कोई महिला है इसके पीछे जो लगातार निगेटिविटी को सेंड कर रही है, और निगेटिविटी से आपको अवेयर रहना, क्योंकि आपकी लाइफ में ना पॉजिटिव चेंज तो आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है पॉजिटिव चेंज है। जिस तरीके से कार्ड है, एक ना एक ऐसी सिचुएशन आपकी यूटर्न लेगी कि आपकी लाइफ में बहुत सकारात्मक ऊर्जाएँ आएंगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें आपको नीड है संभलने की, आपको भी संभलने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो राशियाँ हैं आपकी, देखिए मैजिशियन का कार्ड, लाइक मैजिकल एनर्जीज,
हो सकती है जिस तरीके की एनर्जीज आ रही है, हो सकता है कि सब में ना हो, लेकिन कुछ लोगों में ऐसी एनर्जीज दिख रही है जो लगातार सेंड की जा रही है ना, जिसमें आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ रहे होंगे। विवाह में देरी होना या विवाह टूट जाना, मैरिज टूट जाना, अचानक से सेपरेशन हो जाना, पति का पत्नी का अचानक से रिलेशनशिप खराब कर देना, लव रिलेशनशिप पे आपका अलग अलग जगह पर मैरिड हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, अचानक से आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आपका पार्टनर में चेंजेस आ गए, बदला हुआ गया। तो यहाँ पर ये एनर्जी आपको अवेयर कर रही है, अवेयर, ठीक है, अवेयर कर रही है। राशियाँ हैं आपकी, सबसे पहले टॉरस बोलूँगी, एक्वेरियस बोलूँगी, मेष राशि बोलूँगी, कैप्रिकॉर्न बोलूँगी, कैंसर बोलूँगी, जेमिनी राशि बोलूँगी मैं आपको। और यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ मैं आपको राशियाँ बता पाऊँ, लेकिन मेरे को जितना एंजल्स राशियों के लिए बोलेंगी मैं उतना ही बता पाऊँगी। नंबर है 4, नंबर है 3, नंबर है 5, नंबर है 7। और ये देखो आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड आया है। आपकी 1-2 राशि और रह गई, जैसे कैप्रिकॉर्न, और आपकी राशि रह गई है कैंसर, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड आया। मैंने बोला ना आपको कि आप जिसने आपके अपनों ने आपका दिल दुखाया, सबसे ज़्यादा ना मुझे आपकी यही चीज़ दिख रही थी। अब क्या हो रहा है पीठ पीछे, आपकी पीठ पीछे आखिर हो क्या रहा है? पहले तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड ये कह रहा है कि अगले 3 दिन आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज होगी जिसमें आपका रिश्ता जुड़ने के चांसेस हैं, रियूनियन के चांसेस अगले 3 डेज़ के अंदर। 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनको समझ आ चुका है, वो फील कर चुके हैं, वो जान चुके हैं आपकी सच्चाई को भी, आपकी अच्छाई को भी, और आपके प्यार को भी, और आपके गुस्सा को भी। होता है ना कभी कभी गुस्सा बहुत आ गया, बेवजह की बात पर आ गया, पर वो झूठा था, है ना। असलियत प्यार है, अटैचमेंट है, जो रिश्ता टूट जाने के बाद, दूर हो जाने के बाद हर वक्त एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे को मिस करना, एक दूसरे की याद करना। तो आज आपके पार्टनर जो भी है, ये चाहे, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोलूँगी इस चीज़ को, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम किसके लिए रीडिंग कर रहे हो। सभी रिलेशनशिप के लिए कर रही हो। आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, आप किसी भी रिश्ते में हो सकते हो, लेकिन जिस वक्त ये एनर्जीज मैं देख रही हूँ ना, मेरे हाथ में जो ये इंसान है, आज ये पर्सन आपके लिए तरस रहा है। आज इस पर्सन को आपकी फीलिंग्स है, आपकी परवाह है, आज इस इंसान को आप सही लग रहे हो। आज कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये इंसान या ये पर्सन, मेल फीमेल कोई भी है, इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत आपसे रिश्ता तोड़ा। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो आप दोनों ही लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो सकता है कि आप कहीं आउट ऑफ कंट्री में किसी और देश में रह रहे हो, आपके पार्टनर किसी और शहर में रह रहे हो, कुछ किलोमीटर का दायरा हो, लेकिन इनको लग रहा है अपनी गलती का एहसास, और इनकी जो भी गलतियां थी ना, अपनी गलतियों को लेकर आज ये पर्सन पछता रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनसे मिस्टेक हो गई, इन्होंने ही नहीं समझा आपके प्यार को। तो यहाँ पर ये चीज़ है। सेकंड चीज़, थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी बोलूँगी, क्योंकि इतना बताया है तो थर्ड पार्टी का भी बता देती हूँ, एक कार्ड भी ले लेती हूँ। और लगातार, मतलब आप देख रहे हो, लगातार आपके रिलेशनशिप में बंधी हुई ऊर्जा आ रही है, आपके रिलेशनशिप में लगातार बंधी हुई ऊर्जा आ रही है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर जब भी कोई स्टेप लेना चाहते हैं, रियूनियन को लेकर, कॉल को लेकर, मैसेज को लेकर, बात को लेकर, वो स्टेप उनका कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है, रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि रियूनियन नहीं होगा आपका, रियूनियन आपका होगा, लेकिन ये जो रुकी हुई एनर्जीज है ना, इसमें रियूनियन के चांसेस कम होते हैं। जब एनर्जीज, निगेटिविटी पूरी तरीके से रिमूव हो जाती है, निगेटिविटी एकदम ख़त्म हो जाती है, वही रिश्ता, वही लव, वही प्यार, वही पर्सन वापस आपकी लाइफ में आता है। और यहाँ पर ये कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और थर्ड पर्सन के साथ तो काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन का रिश्ता जो है वो ब्रेक हो चुका है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। और कहीं ना कहीं निगेटिविटी, अगर ऑल निगेटिविटीज़ आर रिमूव, डेफिनेटली आपका पार्टनर आपकी लाइफ में कम बैक होगा, डेफिनेटली। जिस तरीके से कार्ड में ऊर्जाएं हैं ना, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में पॉलिटिक्स का होना, या पार्टनर और आपके बीच में मतलब आपको भी कई बार ऐसा फील होता होगा कि यार, और हो सकता है कि आप भी अपने पार्टनर से, क्योंकि जिस तरीके से दिख रहा है ना, आपके दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है
वो क्लियर करने की ज़रूरत है, सबसे पहली चीज़ तो, है ना। और आपके पार्टनर हर चीज़ को अंडरस्टैंड करे। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में आज सेपरेशन है और आप सेपरेट हो चुके हो, डेफिनेटली ये पर्सन अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं। इनको समझ आ रहा है कि हाँ, इनसे मिस्टेक हुई है, इन्होंने रिश्ते को कदर नहीं की, रिश्ते को नहीं समझा। तो इस तरीके की ऊर्जाएं यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं। देखेंगे यूनिवर्स का संदेश, अगेन देख लेते हैं। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं और कोई भी आपको मुझसे बात करनी है, रिचुअल रीडिंग किसी भी चीज़ के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरा नंबर है 9540119650। सिर्फ और सिर्फ यही नंबर है, इसके नंबर के अलावा कोई भी नंबर नहीं है, कहीं पर भी रीडिंग बुक नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ 9540119650। चलिए देखते हैं यूनिवर्स का नेक्स्ट संदेश क्या है। क्या है संदेश भोलेनाथ का, क्या है संदेश महादेव का, क्या है संदेश। देखती हूँ संदेश। ओके देखो, यहाँ पर भोलेनाथ आपको संदेश दे रहे हैं। सबसे पहले तो ना आप सक्सेस देख लो आप, ठीक है। महादेव आपको बोल रहे हैं कि मेरे बच्चों, तुमने बहुत कठिन समय देखा है। मेरे बच्चों, तुम इस समय बहुत परेशान हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तुम्हारा दिल टूटा है, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, तुम्हारे अपने ऐसे जो पूरी तरीके से जिन्होंने तुम्हारे रिश्ते को तोड़ा है। महादेव आपको संदेश दे रहे हैं कि महादेव आपके साथ है। वो हर उस नेगेटिविटी की काट करेंगे जो नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है। महादेव पूरी तरीके से आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। हर हर महादेव लिखिए। कहीं ना कहीं जिन लोगों की वजह से आज आपका रिश्ता टूटा है ना, आज कहीं ना कहीं महादेव पूरी तरीके से आपको और आपके पार्टनर को ब्लेसिंग दे रहे हैं और उन लोगों को आपके रिश्ते से, आपके रिलेशनशिप से दूर खुद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समस्याएं जो भी हैं आपकी वो दूर होंगी। आपके जॉब में, करियर में जो बाधाएं आ रही हैं, जो नज़र दोष लगा हुआ है या नेगेटिविटी जो आपकी लाइफ में आ रही है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके रिमूव होंगी। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, एंड कितना कनेक्ट किया है आप ज़रूर बताइए। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।